नारद भक्ति सूत्र। शायद आप लोगों को ध्यान होगा, पिछली बार नारद भक्ति सूत्र के 35 नंबर सूत्र तक चर्चा किया था। 35 नंबर सूत्र था तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। कुछ सामान्य चर्चा इस पर हुई थी। ये बहुत ही जो पराभक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए ये एक विशेष दिशा निर्देश है कि आप पराभक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी इस पर कह सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। करना क्या है? विषय का त्याग और असंग का त्याग, अर्थात मन को विषय के साथ नहीं जोड़ना, ये भी बात है। और संग माने विषय के साथ मन का संयोग नहीं करना है, ये भी बात है। संसार मतलब विषय और संग। विषय है इंद्रिय, मनुष्यों का इंद्रिय या जीव का इंद्रिय जिसके ओर जाता है। जब किसी विषय की ओर मन जाता है, चक्षु इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं और उस देखने के बाद मन में उसका एक प्रभाव पड़ता है। जब मन उस विषय पर जाता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई बार हम देखते हैं पर विषय की ओर नजर नहीं होने से उसका एक संस्कार मन में नहीं पड़ता है। ये भी होता है। कई बार देखते हैं, हम रास्ते में जाते हैं, कई लोगों को देखते हैं पर कहीं कहीं किसी किसी को देख के नज़र अटक जाता है और उसका एक छवि मन में आ जाता है। फिर जब रात के समय हम जब बैठते हैं, शांत थोड़ा सोचते हैं, तब उनका छवि मन में आ जाता है। इसका मतलब ये है, विषय को देखने के बाद और उसके साथ मन जुड़ गया है और उसका एक संस्कार मन में पैदा हो गया, हल्का संस्कार पैदा हो गया। पर अब जब उस संस्कार को लेके व उस छवि को लेके हम सोचते रहते हैं, उस पर विचार करते हैं, तब वो संस्कार गहरा होते जाता है। पहले तो एक सामान्य एक भावना, इमोशन उसके लिए रहता है जब हम फिर से चिंतन करते हैं। पर जब बार बार चिंतन करते हैं, तब जब बार बार चिंतन करते हैं तो फिर देखने का मन करता है फिर से। तो मतलब वो संग हो गया और वो संग होने के कारण धीरे धीरे जितना संग बढ़ते जाता है, एक मानसिक स्तर पर होता है और मानसिक स्तर पर जो विचार करते जाते हैं तो विषय को इंद्रियों के द्वारा भोगने का मन करता है। ये भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये श्लोक है गीता में। गीता के दूसरे अध्याय के 62-63 नंबर श्लोक है। देखो, ये संसार की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वो कैसे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और कैसे संस्कार बनता है। श्लोक इस प्रकार है, हम लोग इस पर चर्चा पहले भी किए हैं भगवत गीता पाठ करते समय। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब ये देखो, यहाँ कह रहे हैं ध्यान। ध्यान आप किस चीज पर कर रहे हैं वो मुख्य बात है। ध्याया तो विषय के ऊपर ध्यान कर रहे हो तो उसका संस्कार जो है आपको संसार की ओर ले जाता है। वो संस्कार मन में घनीभूत हो जाता है और उसको बार बार भोगने का मन करता है। जितना हम उस विषय को भोगते हैं वो उतना ही भोग की वृत्ति दृढ़ होते जाता है। तो साधक को इसके लिए नारद जी ने इस सूत्र को रखते हुए हमें कह रहे हैं, नारद जी, कि विषय का त्याग करना होगा। अच्छा, विषय त्याग सिर्फ इंद्रियों के द्वारा होता नहीं, मन के द्वारा भी होना है। मुख्य त्याग मन में त्याग है। बाहरी त्याग जरूरी ये है
जैसे मान लो कोई साधक गिरी गुफाओं में जाके तपस्या करता है, कोई आश्रम में आ गया, ज़्यादा मिलता जुलता नहीं लोगों के साथ, तो बाहरी त्याग हो गया, पर वो संस्कार तो उनके मन में है। इस जन्म के ना हो, पिछले पिछले जन्म के हो, इस जन्म के का भी हो, तो असल त्याग मन में वो संस्कार को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो है उस विषय की चिंतन कम करते जाना है, नहीं करना। मन तो रुकेगा नहीं, वो विषय की चिंतन करते चले जाएगा, तो उसके लिए उसको कोई खुराक देना पड़ेगा। ईश्वर पर अनुराग और विषय पर विराग, ये शास्त्र में कहा जा रहा है। अर्थात विषय पर चिंतन रोकना है, पर मन में खुराक क्या देना है मन को, क्योंकि वो मन तो उछलते रहेगा, उसको तो खाना चाहिए, उसको तो विषय चाहिए, इसीलिए ईश्वर का विचार दे दिया। इसके बाद में भी ये आगे जाके इसका नारद जी कहेंगे भक्तों को क्या करना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अच्छा, ये सूत्र का सामान्य अर्थ हम बता दे रहे हैं श्लोक का। ध्यायतो विषयान, विषय को सोचते रहने से, ध्यायतो विषयान पुंस, पुंस मनुष्य जीव, ये समझ लेना चाहिए। पुंस मतलब पुरुष, सामान्य अर्थ में नहीं, संस्कृत में पुंस यहाँ शास्त्र में कहा जा रहा है जीव या पुरुष, या कहेगा कि पुरुष का मतलब अब नारी पुरुष दोनों, अर्थात जीव कहना ही श्रेयस्कर है, या मनुष्य। तो मनुष्य जब विषय का सोचते रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, क्योंकि आसक्ति दृढ़ होता है तो मन बार बार उस चीज को पाना चाहते हैं, और वो पाएगा किस लिए? इंद्रियों के द्वारा उसको तृप्त करेगा। और आसक्ति कामना पैदा करती है, कामना से क्रोध। अच्छा, कामना से क्रोध कैसे उत्पन्न है? कामना भोग लिया तो उससे तो क्रोध होने का नहीं है, पर कामना में जब बाधा उत्पन्न होती है, व्यवस्था नहीं है, शरीर समर्थ नहीं है, या व्यवस्था उस प्रकार नहीं है, व्यवस्था उसके विरोधी हो, तब जो विरोधी है, कई बार शरीर के प्रति भी क्रोध उत्पन्न है, अरे शरीर क्या खा नहीं पा रहा हूं, दांत सब गिर गया है, उम्र हो गया, तो कई बार वो अपने ऊपर भी क्रोध होता है। तो ये क्रोध भोग करने की वृत्ति हो, भोग करने में जो बाधक हो, उस पर क्रोध। तो कामना से क्रोध और क्रोध से मोह। मोह होता है कैसे? क्रोध इतने क्रोधी हो गया, उसको सही गलत का विचार बोध चला जाता है, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बोध चला जाता है। इसीलिए क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। जैसे सूरज को बादल ढक देता है, तो मेरा जो व्यक्तित्व स्वरूप है, मुझे एक मनुष्यों के रूप में मेरा जो दायित्व कर्तव्य है वो भूल जाता है क्रोध से। तो ऐसा कुछ कर लेता बैठता है, तो वो क्या जब करके बैठता है तो मोह से स्मृतिभंश लोप हो जाता है। ये जो मोह होता है, मोहग्रस्त हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, उसका सही गलत का बोध चला जाता है, मोहित हो जाता है। किसके द्वारा मोहित होता है? ना वो क्रोध के द्वारा, या कहें कि विषय के द्वारा। विषय भोग नहीं होने के कारण वो क्रोध, क्रोध के द्वारा मोह, मोह के द्वारा स्मृतिभंशान, अर्थात वो अपने आप पे खो जाता है, उसको क्या करना सही गलत का बोध चला जाता है। स्मृतिभंसाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश इसलिए होता है कि विवेक विचार चला जाता है, इसलिए बुद्धिनाश होता है। स्मृति मतलब अपने अस्तित्व को भूल जाता है क्रोध से। मैं क्या हूं, मेरा समाज में क्या प्रतिष्ठा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, भूल जाता है। तो ये स्मृति, इसकी स्मृति, अपने अस्तित्व की स्मृति, अपनी दायित्व कर्तव्य की स्मृति, वो नष्ट हो जाता है मोह के कारण, और उसके कारण विचार बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो विचार बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। अर्थात एक लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, उस लक्ष्य को विवेक विचार नहीं होने के कारण, विषय में आसक्त होने के कारण वो लक्ष्य से विच्युत हो जाता है। इसलिए साधक को किसने, इसलिए क्षुरस्य धारा निशिता दुरुत्तया कहा गया है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, कह रहे कवियों माने मुनि ऋषियों ने कहा, ये तलवार के धार पर चलने लाए जैसा, ऐसे चल रहा है, हो रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, उतना भीतर से छटपटाहट नहीं है, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, ये 35 नंबर सूत्र में विषय त्याग, संगत असंगत संगति का त्याग। अच्छा, विषय त्याग, संगत त्याग, उसके बाद बार बार भगवान
याद दिलाते हैं, शास्त्रकार याद दिलाते हैं मनुष्यों को क्या करना चाहिए, तुम क्या करने के लिए आए हो, तुम क्या करने के लिए बैठे हो। इसलिए फिर कह रहे हैं कि अभी की अव्यावृत भजनात्, भक्ति पाना चाहते हो तो अव्यावृत माने कोई उसमें रुकावट नहीं हो, लगातार, जिसलिए निरंतर भगवान के भजन, उसके फलस्वरूप ये भक्ति प्राप्त होती है। आप कह सकते हो कि भाई हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, भगवान के भजन करने का समय कहाँ है, काम काज में व्यस्त है। और कई बार तो कह रहे महाराज आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग तो घर द्वार छोड़ दिए हैं तो आपके लिए से होगा। और उन्हें पता नहीं हम भी मोबाइल में फंसे, उनको क्या पता है। पर मजाक में बात है, पर बात यह है कहीं ना कहीं जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फंसे हैं और वो संसार के विषय में आसक्त हो गया, और वो आसक्ति इतना दृढ़ है। इसलिए साधक के जिसके कह रहे हैं अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सचेतनता बहुत जरूरी है, माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। हर समय ऐसा क्या है जैसे एक चींटी में भी पैर पड़े तो उसका फील हो, इतने अवेयर कि कुछ इधर उधर गया तुरंत सचेत। तो इसको कैसे अभ्यास से होता है। तो यहां तो पहले तो कह दिया कि भाई विषय त्याग, संगत त्याग करो। फिर कि वह कह रहे हैं कि नारद जी भाई ये किसी तो आपको क्या करना है, न अव्यावृत भजनात्, सदा सर्वदा भजन कीर्तन करना है। भजन कीर्तन में नहीं भजन गाना, भगवान के चिंतन करना, भगवान के नाम गुण करना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में सोचना, उस पर चिंतन, सभी भजन के भीतर आता है। तो अव्यावृत भजनात्, अब बोलो गृहस्थ जीवन में अव्यावृत भजनात् कैसे, भजन कैसे हो सकता है। तो उसका कहने का ऐसा है कि हम उसको अभ्यास करें। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसे मनुष्यों की मानसिकता इसके बाद वाला सूत्र में आएगा। नारद जी ये समझते हैं, अवतार पुरुष भगवान समझते हैं कि भाई ये तुरंत ये प्रश्न उठाएगा। जीव हर समय अपने मन को समझाने के लिए लगे हैं, जीव हर समय अपने अहंकार के कारण, अपने बुद्धि के द्वारा मैं जो कर रहा हूं उसको सही साबित करने के लिए लगे हैं। ये शास्त्रकार लोग जानते हैं, महापुरुष लोग जानते हैं। इसके बाद वाला सूत्र में पता चलेगा। तो इसलिए जो कह रहा अव्यावृत तो भजनात् कहते हुए नारद जी को लगा कि अरे ये तुरंत कहेगा कि भाई हम तो आप तो संसारी है, हम कैसे अव्यावृत भजनात् करें। अब महाराज जी अब क्या करें, इतनी व्यस्त है आश्रम में आने, जब ठाकुर जी लाएंगे तब आएंगे, मानी इतने ठाकुर पर निर्भर है। तो मजाक की बात है, पर बात यह है कि जो हम चाहते हैं, जिस चीज में रुचि है, जिस चीज में एक्चुअली में यहाँ समस्या हुई है कि हम अपने स्वार्थ के द्वारा इतने बाधित हैं, जिसको कहते हैं मतलब कहाँ है, जहाँ हमें कुछ मिलेगा वहाँ क्या मिलेगा, पर वो पता नहीं। हम भजन करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, तो नारद जी कह रहे हैं कि आपको अव्यावृत भजनात् करना पड़े, भजन करना पड़ेगा, सदा सर्वदा ईश्वर के चिंतन करना पड़ेगा। पर गृहस्थ के लिए भी उपाय है, इसके आगे नारद जी कहेंगे कि नारद दूसरे नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं इसके, और भगवद गीता में भी इस पर है। भगवद गीता में कह रहे कि अव्यावृत भजन करने से क्या होगा, भगवान को प्राप्त होगा। भगवान को प्राप्त होगा कैसे, मैंने सदा सर्वदा मन उस पर लगे रहना है। इसलिए कहते हैं अभ्यास, हर काम को, इस पर आगे पहले भी चर्चा हुई कि जो भी विचार करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, सब कुछ या तो ईश्वर प्रीत्यार्थ है या भगवान के लिए कर्म करो और उसके बाद पूजा के रूप में, पूजा करते हुए उसके प्रसाद के रूप में उसका फल को ग्रहण करो। तो ये अभ्यास जितना करते जाएंगे उतना मन अभ्यस्त होते जाएगा, मन बार बार उधर जाएगा, नहीं ये भगवान के लिए, ये ठाकुर जी के लिए है, ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठाकुर जी ने हमें अवसर दिया है। ये हर समय समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो गृहस्थ जीवन है ये एक प्लेटफॉर्म है। काली में कहीं पढ़ रहा था तो कह रहे कि 4 चतुर आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये कहते कि ब्रह्मचर्य धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म पालन करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम को पालन करो, गारस्थ धर्मों को पालन करते हुए गारस्थ आश्रम को पालन करो। सबके साथ आश्रम जुड़ा है। तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने आप को ऐसे योग्य बनाओ ताकि आप एक सद्गृहस्थ, व्यक्ति, सच्चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए योग्य बनते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ धर्म को ऐसे पालन करो ताकि आपका मन सदा सर्वदा ईश्वरमुखी रहे। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम,
वानप्रस्थ आश्रम के लिए भी योग्य बनना जरूरी है। नहीं तो पहले जमाने में मुनि ऋषियों के आश्रम में जाके एक भगवान के नाम चिंतन करते हैं, अपने परिवार के बाकी बेटियों को अपना दायित्व दिया, वो चले गए और उसके बाद भगवान के भजन चिंतन करने लगे, थोड़ा ज़्यादा समय देने लगे भगवान के। पर उसके लिए तो अभ्यास चाहिए। तो गारहस्थ जीवन में भी अभ्यास चाहिए, ये छोड़ने का, ये त्याग करने का, ये अटैचमेंट अट्रैक्शंस जो है उसको दुर्बल करने का, तभी तो मन उधर जाएगा। नहीं आश्रम में जाने का मन ही नहीं करेगा, घर में ही बैठे पेपर देख रहा है, टीवी देख रहा है, वही इधर खबर ले रहा है, उधर खबर दे रहा है। अर्थात गारहस्थ जीवन में वो अभ्यास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया करके वो वानप्रस्थ आश्रम में भी वो अभ्यास नहीं हो पा रहा है, वो उधर मन नहीं जा रहा है। तो सन्यास मतलब गिरवा नहीं, त्याग, सम्यक रूपे न त्याग, ये उसके अभ्यास। त्याग ये नहीं कि अमृतत्व मानस, अमृतत्व की प्राप्ति है त्याग होते होते। तो धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद संन्यास संसार आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये डेवलपमेंट का स्टेप्स है। मनुष्यों के जीवन को 100 साल में बांट दे तो 25-25 साल कहना। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, उस पर विशेष चर्चा ना करते हुए, तो जैसा मैं कह रहा था कि अव्ययावित भजनात् नारद जी कह रहे हैं। और इससे क्या होगा, भगवत गीता में भी 8 अध्याय 8-14 नंबर जो श्लोक है उसमें है, कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्याश्चिन्तयन्तु न अन्य। ये न अन्य क्यों बोल रहा है, गृहस्थ को ही बोल रहा है। गृहस्थ जीवन में या जो भी साधक है, जो अपने आप को पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं, सदा सर्वदा कैसे करें, उसको कुछ देर पहले ही मैं चर्चा किया कि जो भी कुछ काम करो वो ईश्वर प्रीत्यार्थ है, पूजा के रूप में। भगवान ने हमें ये काम के माध्यम से, ये कार्य के माध्यम से अपने आप को शुद्ध पवित्र योग्य बनाने के लिए, योग्य बनाना मतलब भगवान को प्राप्त करने का या आत्म साक्षात्कार या पूर्णता प्राप्ति के लिए, उसके लिए एक अवसर दिए हैं। तो इसलिए कि अनन्यास चिंतयन्त माम, उस ढंग से यो माम अनन्य चेता न अन्न, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, स्मरण करते हैं। स्मरण करने का मतलब उसको नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के स्मरण करो, नहीं। जो कर रहा है उसको भगवान के साथ जोड़ दो, मन को उसके साथ जोड़ दो। मन जैसे ही उसके साथ जोड़ेगा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मन मुख्य है। बाहरी दृष्टि से आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ आपका मन किधर है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम कहते हैं। मन ही मनुष्यों का बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन आप कहाँ पड़े हो, आप संसार छोड़ के आप गिरी गुफाओं में जाके भी अति संसारी हो सकते हो। ला के अच्छा कहाँ क्या भंडारा है, कहाँ दान मिल रहा है, तुरंत जाके अपने कुटिया में अपने उस इकट्ठा कर रहे, जमा कर रहे। क्यों कर रहे, कोई विचार नहीं, अर्थात मन उधार है। तो जंगल में जाके भी मन संसार के दूर नहीं हुए। संसार छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, सदा जहां भी रहो संसार है। व्यवस्था के नाते कम ज्यादा एक डिस्टरबेंस हो सकता है, कहीं है शहर के बीचों बीच रहो, 50 चीज आप हर समय, जो चीज हमें बंधन में डालता है वही चीज देख रहा है, तो उससे अपने आप को थोड़ा अलग किया, पर वही मन लेके जाता है। तो ये जब कहते हैं ना कि नारद जी कह रहे अभी तो भजन करो, तो उसके बाद तुरंत तो नारद जी कह रहे अब तो मैं तो कह दिया, तुरंत प्रश्न उठाएगा, तुरंत उनके अहंकार आके खड़े हो जाएगा, तुरंत तो प्रश्न करेगा कि भाई आप तो कह रहे हैं आप तो बाबा जी हो, आप तो गृहस्थ जीवन में है। इसलिए कह रहे हैं नारद जी, लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। इसके बाद वाला सूत्र जो है 37 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, संसार में रहकर भी या अन्य लोगों के साथ रहकर भी भगवान के गुण श्रवण एवं कीर्तन से भक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि हर समय अपने पीछे खड़ा रखो कि मेरा मन किधर है, मन क्या सोच रहा है। ये अवेयरनेस हर साधक को, ज्ञान के मार्ग में जाओ, योग के मार्ग में जाओ, कर्म के माध्यम मार्ग में जाओ, भक्ति के मार्ग में जाओ,
हर साधक को ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम कहाँ बैठे हो मुख्य नहीं है, बैठे हुए भी हम कथा सुनने गए, इधर उधर देख रहे क्या आया, मेरा परिचित वो आया कि नहीं, यही देखते देखते इधर क्या कुछ चुटकुले हुए, हंस दिया, हाँ वो किया, तत्व की बात ध्यान ही नहीं जाता है। क्या बोला है बाबा जी, बहुत अच्छा बोला है, पर क्या बोला है कुछ, क्योंकि मन जुड़ा नहीं। और ये अभ्यास के लिए भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए। अभ्यास अवेयरनेस के साथ अभ्यास। आप देखे होंगे, हम देखते हैं कई बार, हम देखते हैं माला हाथ में रहता है, वो पैकेट रहता है उसका, जपो माला का, वो किसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो थैली रहता है, तो उस थैली में अपना माला लेके जा रहे, वो आ रहे, सब्जी का पूछ रहा है, ये अभ्यास से घूम रहा है, पर मन नहीं है उसके साथ। तो ये अभ्यास, ये भी एक बंधन का कारण है। अभ्यास के साथ वैराग्य भी जरूरी है। अभ्यास है ना तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते प्राप्त करते। वैराग्य किसमें ना, विषय में विराग और ईश्वर पे अनुराग। ईश्वर पे अनुराग होगा तब माला के साथ मन जुड़ेगा। माला के साथ माने वो माला के वो ये के साथ नहीं, दाना के साथ नहीं, मन का भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ जोड़ना है मन को। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ जो नारद जी कह रहे, लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, ये भजन की बात है ना। पहले कहे अव्रावित भजना, तो भजन क्या है, उसके दो पक्ष कहे कि लोके भी, संसार में रहते हुए भी, दूसरे लोगों के साथ चर्चा करते हुए, व्यवस्था करते हुए भी। इसलिए भक्तों को विशेष रूप से संग क्या है अपना, उस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरे विचार का लोग हो तो उसके साथ संग करो, ताकि वो अव्यावृत भजनात् में बाधा ना हो। ऐसे लोगों के साथ आप संपर्क में आओ जो नकारात्मक विचार रखने वाले, जिसको भजन से कोई लेना देना नहीं, भक्ति से कोई लेना देना नहीं, संसार में ही बड़ा अच्छा लग रहा है, मजे में है, वो कोई खराबी हम नहीं कर रहे, सही गलत, पर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। नारद जी वही कह रहे हैं कि अव्यावित भजनात् लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, संसार में रहते हुए भी सदा सर्वदा भजन मनन कीर्तन चिंतन साधु संग, ये सब करना चाहिए। आगे भी आएगा साधु संग के बारे में। तो ये संसार में बाहर तो हम जा नहीं सकते, इसलिए मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि श्री राम कृष्ण देव इस अवतार में, पहले तो हमारी परंपरा ये था, मुनि ऋषियों ने, साधकों ने पहाड़ गिरी गुफाओं में रहते थे, जंगल में दूर रहते थे। ऐसे कंक्रीट के जंगल में तो आश्रम बनता नहीं था उस तरह के। धीरे धीरे ये होते गया, जब देखे कि ये समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। पर श्री राम कृष्ण देव जब आए अवतार होके, तब उन्होंने ये शुरू किया। अवतार आते हैं, हम पढ़ते हैं गीता में, वह यदा यदा ही धर्मश्लो, तो श्लोक याद ही है। तो धर्म के रक्षा करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए अवतार अवतरित होते। तो श्री राम कृष्ण अवतार में अब उस समय क्या जरूरत है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो संसार से दूर होके अपनी मुक्ति की चिंता करना, बस अपनी मुक्ति में लगे रहना, कुछ लेना देना नहीं है जिस समाज से हम ले रहे हैं। इसको निंदा की दृष्टि से हम नहीं देखे, व्यवस्था की दृष्टि की बात कर रहा हूं। तो बस अपना खाओ पियो, अपने मुक्त हो जाओ, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कुछ दिए लोगों के। तो श्री राम कृष्ण देव, और उससे एक चीज और हुआ, लोगों को भी ऐसे लगने लगा भाई क्या बस इस काम काज छोड़ के बस अपनी मुक्ति पर, उसमें एक स्वार्थ बुद्धि डेवलप होते गया। कई बार आज भी हम देखा जाता है, रामकृष्ण मिशन में भी हम देखते हैं, कोई बस अपनी जब ध्यान साधन भजन बस उसी में लगे हैं। पर श्री राम कृष्ण देव हमें इस श्री राम कृष्ण अवतार में बोल के गए नरेंद्र के माध्यम से कि मुक्ति से भी इससे ऊंची अवस्था है। भगवत लाभ जो जीवन का उद्देश्य एक बार कह रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तेरा वो हीन बुद्धि अपनी मुक्ति की बात सोचता है। स्वामी जी को कह रहे हैं ना, घटना तो आप लोग पढ़े होंगे काशीपुर उद्यान में। तो उसका मतलब ये है, अपनी जो स्वार्थ बुद्धि उस समय समाज में इतने डेवलप हो गया था, विशेष करके हिंदुओं में कहे या सनातनी में कहे या वेदांत धर्मों को मानने वाले या भारतवर्ष के लोगों के भीतर
अपने स्वार्थ की बात, और उसके लिए छोटे छोटे चीज में अपने स्वार्थ। तो ये स्वार्थ बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए श्री रामकृष्ण देव दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। पर जब उनको लगा कि भाई ये जब स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं, अपने स्वार्थ छोड़ के कुछ नहीं सोचते हैं, छोटे छोटी चीज में अपने स्वार्थ, ना देश जाति समाज की ना सोचते हो, तब वो कुछ लोग अवश्य उस समय सोचते रहे। हर समय में जो जिसको कहते हैं कि राक्षसी वृत्ति और दैव वृत्ति तो रहती ही है, पर तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ते गया, तो भी इसीलिए अवतार अवतरित हुए। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने ये दूसरे के कल्याण के लिए शुरू किए कि अपने मुक्ति को भी भूल के दूसरे के सेवा के लिए अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओ। तो स्वार्थ बुद्धि नष्ट करना ये भी एक कारण है, स्वार्थ बुद्धि को कम करना। पर एकदम से स्वार्थ बुद्धि से ग्रसित लोगों को भीतर से निस्वार्थ भावना कैसे आए? तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव कह दिए कि निष्काम कर्मयोग, अब आत्मनो मोक्षार्थम जगदहिताय, दोनों जुड़ दे। भाई तुम अपना मुक्ति भी थोड़ा थोड़ा सोचो, क्योंकि नहीं तो वो एकदम से नहीं ले पाएगा। जगदहिताय, जगत हित किस लिए? ईश्वर वृत्ति, एकदम काम करने के लिए जगत हित ऐसा नहीं है, सिर्फ सेवा कार्य मात्र नहीं। सेवा कार्य माने को सोशल वर्कर नहीं है हम सेवा के माध्यम से अपने अहम वृत्ति को नष्ट करते हुए अपने भीतर जो मैं मेरापन है पूर्ण नष्ट करो, तो पूर्णता अपने आप जग जाएगा। वो तो भगवान लाभ होगा ही, पर उसके भगवान लाभ की चिंता मत करो, तुम सेवा करते जाओ। आत्मनोमोक्षार्थम जगदहिताय च, ये गृहस्थों के लिए श्री रामकृष्ण देव रखे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि नहीं तो ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सब लोग तो कर नहीं सकते भगवत प्राप्ति के प्रयास। तो यहाँ जो कह रहा है नारद ये श्री राम, ये लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, तो संसार में रहकर भगवान गुण कीर्तन हो सकता है, संभव है। नारद जी यहाँ कह रहे हैं 38 नंबर सूत्र में, संसार पे रहकर भी होता है। उसके बाद एक बात, इसके बाद वाला सूत्र जो है, इसलिए सूत्र एक दूसरे के परिपूरक कह सकते हैं। उसको ले ले, मुख्यतः अस्तु महत् कृपया भगवत कृपा लेशाद वा। मुख्यतः मुख्य रूपेण महत् कृपया एव, महात्माओं की कृपा से ही, भगवत कृपा के लेश मात्र भगवत कृपा से भक्ति प्राप्त होता है। अब ये क्या है? महापुरुष के कृपा। देखिए सूत्र में कैसे कैसे नारद जी जा रहे हैं। इसके बाद वाला सूत्र में कहेंगे ये महापुरुष के कृपा पर ये बड़ा दुर्लभ है, आदि आदि कहेंगे इसके बाद वाला सूत्र में। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुख्यतः विशेष रूप से मुख्य रूपे न महापुरुष के कृपा। महापुरुष के कृपा कैसे? इसके एक सूत्र है, इसके बाद आएगा ये विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्योत्तम मुमुक्षोत्तम महापुरुष संश्रय। ये सब दुर्लभ है, पर इसलिए यहाँ कहा जा रहा है महत् कृपा एवं, महात्माओं के कृपा से ही, गुरु की कृपा और महात्मा की कृपा है। तो गुरु की कृपा, भगवत कृपा नहीं होने से गुरु की कृपा भी नहीं होती। ऐसे कई घटना है, मेरा भी कुछ इसमें एक्सपीरियंस है कि कई बार खुद काफी कोशिश करते किसी प्रकार दीक्षा के लिए जो बन नहीं रहा, अचानक से एकदम से कोशिश नहीं किया। तो ये पुरुषार्थ भी जरूरी है। भगवान पुरुषार्थ दिया है, हम कोशिश नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। भगवत कृपा हो सकता है उनको भी कृपा कर ले, क्योंकि उनको पूर्व जन्मों में क्या कर्म संस्कार है ये तो पता नहीं है, पर हो सकता है पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म संस्कार रहा होगा, भगवत कृपा तुरंत हो गया, भगवान ने कृपा कर दिया। वो पूर्व जन्मों को तो हम नहीं जानते, पर भगवान तो जानते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है महापुरुष की कृपा से अथवा भगवान की लेश मात्र कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। ये नारद जी कह रहे हैं, एकदम से आपको नहीं कह रहे तुम भजन कीर्तन करते जाओ तब होगा। उसके बाद भाई देखो कृपा भी हो सकता है, तुम्हें ये मत सोचो कृपा नहीं होती। इसलिए बोले कृपा गुरु की कृपा या महात्माओं की कृपा से हो सकता है, और भगवत कृपा से भी लेश मात्र भगवत कृपा हो तब भी हो सकता है। केवल भगवत कृपा के द्वारा भक्ति हो सकती है, महापुरुष की कृपा के द्वारा भक्ति हो सकती है। इसके बाद जो कह रहे हैं नारद जी, जब मैं पहले कह रहा था विवेक चूड़ामणि का, नारद जी उस प्रकार के जो सूत्र हमारे सामने रख रहे हैं, जो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य महाराज रखते हैं,
तीनों चीज दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। मुमुक्षुत्व, मनुष्यत्व तो आप समझते ही हैं, मानवीय गुण जिसका विशेषताएं है। दूध में जो है, दूध का जो गुण है वो नहीं रहे तो हम दूध मानेंगे ही नहीं। नकली दूध को थोड़ी दूध मानेंगे, जब तक नहीं मालूम है तो ठीक है। वो गुण भी नहीं रहेगा, वो हमारा फीलिंग्स भी उसको लेके भावनाएं भी नहीं रहेगी नकली दूध में। तो यहाँ कह रहे दुर्लभ है ये तीनों, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा। ये बहुत कठिन चीज है कि मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं जागता है। वो जो पहला सूत्र हम लोगों ने आज की चर्चा में जो कहा था, जो पिछली बार जिस पर चर्चा खत्म हुई थी, जो ये मन तत्व विषय त्यागात संगत त्यागात, ये इतना साधक के लिए कठिन चीज है। इस पर तो आज चर्चा भी किया। तो यहां कहा जा रहा है, नारद जी कह रहे हैं, महत् संगः तु दुर्लभः अगम्यो अमोघः च। महत् संगः, महापुरुष का संग लाभ। जो विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य महाराज जो कह रहे हैं दुर्लभ है तीनों चीज, वही चीज यहां कह रहे हैं कि महत् संगः तु दुर्लभ अगम्य अमोघः च। अर्थात महत् संग, महापुरुष के संग, ये दुर्लभ है। अब एक जगह नारद जी कह रहे हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, कि ये भी भगवत कृपा से हो सकता है। पर जब तक पुरुषार्थ ना हो, प्रयास ना हो, इच्छा ना हो, मन में उस चीज के लिए रुचि ना हो, तब तक कई बार भगवत कृपा भी हो तो हमें पता ही नहीं चलता है, समझ ही नहीं पाता है। ये भी एक बात है। और ये संसारिक बुद्धि रहते हुए भी कई बार हमने देखा, मैं अपने जीवन में देखा, एक जने हैं, वो एक लड़की डॉक्टर नहीं है, पर उनको इतना रुचि नहीं है, दीक्षा ले लिया, ठीक है, वो है, पर ऐसा है गुरु की कृपा उस पर बहुत है। एक बार उस शहर में उनकी गुरुजी आए, तो कई लोग बुला, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। हम लोग जानते हो उतना भक्ति आश्रम में आना, ऐसा भजन उतना ज़्यादा रुचि नहीं है। ऐसे साधु कभी कभी आ जाती है आश्रम में, ठाकुर का प्रणाम कर लिया, ये किया, ठाकुर पे भक्ति जरूर होगी। पर अचानक क्या हुआ, वो आके महाराज को अनुरोध किया, गुरुजी आप मेरे घर पे आइए। इतने 8 लोग ना 9 लोग ने कहा था, महाराज ने कहा अच्छा ठीक है मैं आऊंगा। तो उनके घर गए, और उनके घर में उस आश्रम में जो पहला ठाकुर माँ स्वामी जी का फोटो था, पूजा किया करते थे, बाद में मंदिर बने तो थोड़ा फोटो चेंज हो गया, वो फोटो वो महंत के घर में कमरे में था। तो महंत जी जब उनका शरीर वही आश्रम में गया, तो जाने का है तो जाने चला गया शरीर, तो कई लोग कई चीज़ मांग रहे थे, वो लड़की के भीतर रहा होगा। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, वो फोटो जो है मैं ले जाऊं। वो ठाकुर जी का पूजा हुआ करता था, अभी उसको वो भाव है, पर वो फोटो जाके ऐसी जगह में रखे कि वो ठाकुर जी का पूजा किया हुआ, ठीक है बाथरूम के ऊपर टांग दिया, पर ठाकुर जी तो वहां पहुंच गए। अब देखिए उतने नहीं होने के बाद भी गुरु ने स्वीकार कर लिया, और गुरु को ले गए घर में। उन्हें पता नहीं, उतना समझ भी नहीं है, गुरु जी को कहीं बाथरूम के पास एक सोफा में बटा दिया, और टूटे हुए सोफा ऐसे ही सब अपना घर पे नम गंदगी इधर उधर। पर पूर्व जन्मों में कर्म संस्कार हो गया, भगवत कृपा हुई, भगवान पहुंच गए ठाकुर जी, और उसके साथ साथ गुरु की कृपा भी हुई, और गुरु पहुंच गए। और उनके संसार में भगवत कृपा होने से, गुरु कृपा होने से कहीं ना कहीं सांसारिक लाभ हानि का भी, लाभ का ही, हानि तो नहीं हो, वो भी मिल गया कुछ कुछ। उनकी बेटी जो था एकदम से ऐसी साधारण पढ़ाई वढ़ाई में उतना नहीं था, पर कैसा हुआ, मोटा मोटी ठीक था, ओके। तो ये कोरोना के समय वो परीक्षा नहीं हुई 12वीं का, कुछ अच्छा मार्क्स दे दिए ऐसे। वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, तो उसको करीब 93-94% कुछ मिला। अभी वो लोग भी, माँ बाप से लेके बाकी लोग भी आश्चर्य, इसको कैसे मिला इतना। स्कूल में भी जो परीक्षा होती है ना, 12वीं के पहले परीक्षा स्कूल में होता है, उसमें कोई 62-63% कुछ था, कोशिश किया होगा। उसके बाद दिल्ली में बड़े कॉलेज में हो गया, उसके बाद विदेश में कहीं चली गई पढ़ाई करने के लिए। तो भगवत कृपा, गुरु कृपा कहीं ना कहीं काम करती है। और ये नहीं कि जो दिखता है वो गुरु को कैसे सेवा करने से मालूम नहीं होने के बाद भी गुरु कृपा करते हैं, उनको पहुंच जाते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है दुर्लभ है, पर भगवत कृपा भी है कई बार
तो महत कृपा महापुरुष के संग लाभ भी दुर्लभ है, जो भगवत विवेक चूड़ामणि में हम पढ़ते हैं। और अगम्य माने अवध्य है, और अमोघ अभ्यर्थ फल देता है। गुरु की कृपा हो, भगवत कृपा हो, ये फल देने वाला है। इसलिए सत्संग का फल अवश्य ही रहता है। हम समझ जाने समझे ना समझे, एक पॉजिटिव उसके भीतर संस्कार में तो कहीं ना कहीं जाता है, कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस होता है, जुड़ाव रहता है। भले ही कुछ भावनाओं उसका प्रबल हो सांसारिक वृत्ति, पर कहीं ना कहीं वो जाके काम करता है। ये कब किसके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये कहना मुश्किल है। पॉजिटिव की ओर संसार से विरक्त होकर, गृहस्थ से विरक्त होकर आध्यात्मिकता की ओर कब मुड़ेगा, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बताया नहीं जा सकता। इससे कई घटना है। इवन 8-10 साल में दीक्षा ली, ऐसे एक लड़की IAS ऑफिसर रही, शादी में फिर गड़बड़ हुए, कुछ इधर उधर हुए, इधर जाना उधर जाना, सब कुछ कर जो भी करते थे, पर उसके जब ध्यान तो छोड़ ही दो, तो करना ही नहीं था। पर 8-9 साल में दीक्षा ली थी, वो 40 साल तक ऐसे ही सब करते रहे। बाद में अचानक उसके जीवन में परिवर्तन आया, वीराश्रम में आना शुरू हो गया, पूरा एकदम संसार से विरक्त जैसे हो गए, फिर बाद में जैसा संन्यास लिए। तो ये कहना मुश्किल है कि इसके जीवन में कब भगवत कृपा का स्फुरन हो, उसके संस्कार में जो है वो बाहर आ जाए, और गुरु की कृपा भगवत कृपा का इसका फल, साधु संघ का फल अव्यर्थ है। पर ये जानना पड़ेगा, साधु संघ किस अव्यर्थ फल तो है और भगवत कृपा तो है। पर दक्षिणेश्वर में एक घटना उदाहरण दे सकते हैं हम। दक्षिणेश्वर में जब श्री रामकृष्ण देव थे, तो उस समय बहुत से लोग श्री रामकृष्ण देव के साथ थे, देखते थे, अच्छा ब्राह्मण है, ठीक है, पूजा करता है, आदि आदि, क्योंकि वो पहचानना मुश्किल है। तो ये दक्षिणेश्वर में उस समय श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम भी कई लोग किए होंगे, जाने भी देखे भी हो, पर उस तरह का नहीं रहा होगा, मन जुड़ा नहीं होगा। दक्षिणेश्वर मंदिर में जब श्री रामकृष्ण थे, बहुत से लोग उनको संग प्राप्त किए, पर उनके जीवन में परिवार तो है। मथुर बाबू है, हृदय राम है, मथुर बाबू का शरीर या किसी ने किया, बोले उसके बाद भोग बहुत था, कहीं राजा होकर फिर पैदा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सत्संग में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, जिस उद्देश्य को लेके जाते, उद्देश्य लेके सचेत और सचमुच में श्रद्धा भक्ति भीतर हो, तब वो काम करता है, कार्य करता है। इसीलिए हम सब्जी खरीदने जाए तो जिसके लिए जाते हैं वही सब्जी खरीदते हैं, या हमको कपड़ा खरीदना है, कपड़ा मार्केट में जाते हैं। तो यहाँ भी जैसे आता है, मन जोड़ना चाहिए। एक बार मैं पढ़ा था, सुना, पढ़ा नहीं, वीरेश्वरानंद जी महाराज के जीवन की घटना है। तो आध्यात्मिक गुरु हैं, और मिशन ऑफिस में जो ट्रस्टी लोग भी रहते हैं, जो जिसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं जो लोग हैं विशेष रूप से, तो वो लोग मिशन के कलेक्शन वगैरह ये सब भी देखते हैं, जागतिक चीज़ भी देखना पड़ता है आश्रम चलाना हो तो किसी ने बड़ा डोनेशन दिया, उसको बड़ा अहंकार हुआ, बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और लग रहा है कि साधु लोग हमें ऐसा बोले, ऐसा करे, बहुत पैसा दिया था। तो मिशन की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कई बार वो जो चाह रहे थे वो बैठ नहीं रहा था। तो उनको लगा, तो ये तो प्रेसिडेंट महाराज को जाके बोलेंगे हमने ऐसा इतना पैसा दिया है, हमारा ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट महाराज को पहले ही सुना रहा होगा, मालूम हुआ होगा, वो भी ट्रस्टी तो है। तो वो आए, बस जैसी वो बात बोले, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब। तो जैसी वो बात उठाए, एकदम चुप रहो। आध्यात्मिक कोई बात करना हो, कोई प्रश्न करना हो तो मेरे से बात करो। ये सब की जो पैसा, ये दान और डोनेशन की बात करना हो तो जाके वहाँ मिशन ऑफिस में उन लोगों से जाके बात करो, मेरे से ये सब चर्चा नहीं करनी है। तो कहना का आशय ये है कि वो आप कह सकते हो कि भाई वो जानबूझ के किया, जो भी किया, कहने का आशय ये है, यहाँ दिख रहा है हम जागतिक जीवन में रहेंगे, जागतिक व्यवस्थाओं के साथ जब जुड़े हैं तो उसमें लाभ हानि व्यवस्था वो सब देखना पड़ता है। पर जब आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे तब गुरु के जो निदर्श सूत्र में कहा गया है, अक्षोत्रिय अवृजिन अकामहत यो ब्रह्मवित्तम, वो गुरु हो सकते हैं। तो इसका व्यवहार में भी होना चाहिए, व्यवहार आचरण में भी होना चाहिए। इसीलिए इसके साथ हम जब मिलाते हैं इस चीज को, तब देखते हैं कि ये दुर्लभ तो है। नारद जी जो कह रहे हैं
कि महत् संगस्तु दुर्लभ तु अगम्यो अमोघश्च। 40 नंबर सूत्र आज यहाँ खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। लभ्यतेपि तत्कृपया एव। अच्छा, ये जो सब बात हुई ना, ये नारद जी कह रहे हैं, ये भी उनकी कृपा से ही होता है। उसकी कृपा के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। भगवत कृपा करो, भजन कहो, जो भी कुछ कहो, बिना भगवत कृपा से नहीं होता है। इसीलिए सत्संग सच्चर्चा जो हम करते हैं उनकी कृपा से ही हो सकता है, संभव हो सकता है। नहीं तो हम उसके योग्य नहीं। पर हमारे भीतर वो चाहत तो होना चाहिए, वो प्रयास तो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ठाकुर जी ले जाएंगे तो आश्रम चलेंगे, पर हम चाहते हैं कि महद बुद्धि किधर है। मुख्य बात वही है, हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए ये करना है, दिशा निर्देश है। हम वो चाहते हैं कि नहीं, वो चाहते हैं तो पुरुषार्थ भी रहेगा। नहीं तो जैसा कहते हैं श्री रामकृष्ण देव के साथ भी वही, भगवान स्वयं आए, पर उनके साथ भी रहते हुए भी जीवन में, भावनाओं में, इमोशन में परिवर्तन नहीं हुआ। भगवत कृपा हुआ, उसका फल भले ही आगे जाके होगा। मधुर बाबू ने ठाकुर जी का बहुत सेवा किया, विश्वास करते थे। हो सकता है उनके भीतर जब भोग की वृत्ति आगे, एक समय त्याग आएगा। गिरीश घोष को हम देखते हैं, इतना कुछ भी क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसके जीवन में परिवर्तन आता है, वो भी ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। पर चाहत तो होना चाहिए, भीतर में वो भाव तो जागना चाहिए। आज इतना ही, 40 नंबर सूत्र तक हम लोगों ने चर्चा की है। पर इस पर जो चर्चा करते हैं इसको थोड़ा सा चिंतन भी करना चाहिए। जब अकेला बैठे तो इस पर चर्चा सोचे। ध्याय तो विषय के ध्यान कर, ध्याय तो भजना, भजन के ध्यान करो तो उससे जीवन में परिवर्तन होता है। अगली बार हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।